हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सब नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बैंक प्रमोशन के संदर्भ से हम लोग बात करें यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम स्केल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो हो जाएंगे जो कि अपडेट किया जाता है 14 नवंबर 2025 तक पूरा अपडेट हो जाएगा, यानी आज की डेट में। नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपको जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। पहला सवाल, द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चा होता है बैंक को, उस रिस्पेक्ट में जो सूट फाइल्ड अकाउंट्स होता है उसको डेबिट किस अकाउंट से करेंगे? ए ऑप्शन है पिनल अकाउंट, बी ऑप्शन है कस्टमर अकाउंट, सी ऑप्शन लोन अकाउंट, डी ऑप्शन नीड नॉट बी पेड। सही ऑप्शन है ए, पिनल अकाउंट को डेबिट करना है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, ए बैंक हु हैज purchased NPA from another bank can resell the same after holding the same in its book for dash months from the date of NPA। कोई बैंक है जिसने परचेज किया एनपीए और दूसरे बैंक से दोबारा से बेच सकता है अगर वो अपने बुक ऑफ अकाउंट में रखता है कितने महीने तक जिस दिन से एनपीए हुआ है। ऑप्शन 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन 36 मंथ्स, डी ऑप्शन है कैन नॉट सेल इट एज इट इज ऑलरेडी एनपीए। उसको बेच ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी एनपीए है। सही ऑप्शन है 12 महीना, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स एफआई शुड सबमिट द लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स ऑफ रुपीज डैश एज टू एंड मार्च, जून, September, December every year to Credit Information Bureau, India Civil, and submit the quarterly list of willful defaulters where suits। बैंक हो चाहे एफ आई सबमिट करता अपना लिस्ट जो होता है सूट फाइल्ड अकाउंट्स का विलफुल डिफॉल्टर्स का, कितने रुपए तक का? एंड ऑफ मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में हर एक साल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया सिविल को, और सबमिट करता क्वार्टर लिस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स का जहाँ पे सूट ए ऑप्शन 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन 1 लाख एंड अबव, सी ऑप्शन 1 करोड़ अबव, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाए 25 लाख रुपए चाहे उससे ऊपर का। बैंक्स और एफआई जो होगा सबमिट करें लिस्ट सूट फाइल्ड अकाउंट्स विलफुल डिफॉल्टर का 25 लाख रुपए चाहे उससे ज़्यादा का होगा। मार्च के एंड में, जून के एंड में, सितंबर के एंड में, दिसंबर के एंड में हर साल क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सिविल को भेजता है लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स का जहाँ उसने सूट फाइल किया, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रोविजन किस एसेट्स में करने की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन स्टैंडर्ड एसेट्स, बी ऑप्शन सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सी ऑप्शन डाउटफुल एसेट्स, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो स्टैंडर्ड एसेट क्यों ना हो, रेगुलर एसेट है, बढ़िया एसेट है, नॉर्मल एसेट है, तो भी वहाँ आपको प्रोविजनिंग करना है। सब स्टैंडर्ड एसेट्स में भी तो करना ही करना है, डाउटफुल में तो करना ही करना है, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5, कंसोर्टियम अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड ऑन। कंसोर्टियम अकाउंट को क्लासिफाई करते हैं एनपीए जो बेस्ड होगा, ये ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट, अकाउंट की लाइबिलिटी के ऊपर, सी ऑप्शन है कैपिटल ऑफ द कस्टमर कैपिटल के ऊपर, डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी उसके ऊपर। जो कंसोर्टियम अकाउंट को क्लासिफाई हो गया एनपीए जो बेस्ड होगा इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में, विलफुल डिफॉल्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू फ्लॉट एनी न्यू वेंचर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। विलफुल डिफॉल्टर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा फ्लॉट करने के लिए कोई भी नया वेंचर्स कितने समय तक? ऑप्शन है 7 ईयर्स, बी ऑप्शन है 10 ईयर्स, सी ऑप्शन है 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 3 ईयर्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, विलफुल डिफॉल्टर्स जो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा फ्लॉट करने के नया वेंचर्स 5 साल के लिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, अंडर विच क्लॉज द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 ऑल 7 पोजेशन नोटिस हैज बीन इश्यूड अंडर डैश एंड नो response from the borrower even after 60 days bank can proceed for possession of security, take possession of management and sell the security। जो बोलता है क्लाउज दिया गया बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम 2006 में, पोजीशन नोटिस जो होता है इशू की जाती है कौन से एक्ट के तहत, और कोई रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलता है बोरोवर से 60 दिन के बाद भी, तो बैंक यहाँ प्रोसीड करेगा पोजीशन लेने का सिक्योरिटी को, या पोजीशन लेने का मैनेजमेंट को सेल कर सकता है सिक्योरिटी को। कौन सा एक्ट के तहत? ऑप्शन है बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन है डीआरटी एक्ट। सही ऑप्शन है बी सरफासी एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 8, एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बोरोवर अंडर सरफासी एक्ट कैन प्रेफर अपील बाय पेइंग फी इन डीआरटी बाय डिपोजिटिंग बाय। कोई भी नाराज इंसान है जो ऑर्डर पास किया गया डीआरटी में, एप्लीकेशन में जो फाइल किया बोरोवर के द्वारा अंडर सरफासी एक्ट में, अपील कर सकता है, पे करेगा फिर डीआरटी को, डिपॉजिट करना होगा कितना? ये ऑप्शन है 50% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस 25%, ये 50% ड्यूज और डीआरटी घटा सकता है 25% तक। बी ऑप्शन है 60% ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस 30%, 60% ड्यूज डीआरटी घटा सकता है 30% तक। सी ऑप्शन है 20% ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस 10%, 20% ड्यूज डीआरटी घटा सकता है 10% तक। डी ऑप्शन है आपका 50% ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस 10%, 50% का ड्यूज है डीआरटी घटा सकता है 10% तक। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 50% का ड्यूज डीआरटी घटा सकता है 25% तक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, टू ऑब्टेन minimum 2 independent valuation reports from 2 panel valuers
इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट्स वेयर द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड इज, बोलता है जहाँ ऑब्टेन करना दो मिनिमम इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट दो पैनल वैल्यूअर से उस रिस्पेक्ट में जहाँ लोन अकाउंट के संबंध में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी जो ऑप्टेन की जाएगी वो कितनी है। ए ऑप्शन होगा ₹1 करोड़ अबव, बी ऑप्शन ₹10 करोड़ अबव, सी ऑप्शन 50 लाख अबव, डी ऑप्शन ₹5 करोड़ अबव। सही ऑप्शन है ए, ₹1 करोड़ अबव से अगर ज़्यादा की दाम की प्रॉपर्टी तो कम से कम दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट लगेगा आपका दो पैनल से वैल्यूअर से। ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स, और जो प्रोविजन होती है डाउटफुल एसेट्स में जो कि 3 साल से ज़्यादा समय के लिए है, यानी 3 साल ज़्यादा समय का है कोई प्रोविजन जो करेंगे डाउटफुल एसेट्स पे, वो क्या होगा। ये ऑप्शन है 15% बुक लाइबिलिटी को 15% हो जाएगा। बी ऑप्शन 25% बुक लाइबिलिटी 25% हो जाएगा। सी ऑप्शन 75% बुक लाइबिलिटी 75% हो जाएगा। डी ऑप्शन है 100% हो जाएगा बुक लाइबिलिटी का, 100% ऑफ बुक लाइबिलिटी। सही ऑप्शन क्या है, प्रोविजन जब करते हैं डाउटफुल एसेट्स में अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो डाउटफुल एसेट्स में 100% करना होगा बुक लाइबिलिटी का, डी ऑप्शन। यहाँ पास यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम स्किल बेस्ड टू कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूको बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन सब डिस्कशन के वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4times9685 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑल इन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsina123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।